नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पावपनासनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। वन्दना केवत्यसुरनि एक स्वर मेरा मिलालू समर्पण के शुभ करो यह सुतन मेरा मिलालू वंदना के वाद्य सुर बंदिनी आत्मान भूलूं राग में यदि भ्रमित झूलूं बंदिनी आत्मान भूलूं राग में यदि भ्रमित झूलूं मोक्ष गति की आत्माओं में एक गति मेरी मिला लूं समर्पण के शुभ करो यह सुतन मेरा मिला लूं वंदना के वाद्य सुर में एक स्वर मेरा मिला लूं सिद्ध के गुण गान कर लूं सिद्ध के गुण गान कर लूं आत्मरमण का ध्यान धर लूं सिद्ध के गुण गान कर लूं आत्मरमण का ध्यान धर लूं लोक की अपनत्वता में योग्यता मेरी मिला लूं समर्पण के शुभ करो ना बचे कुछ शेष मन भी ना इतर हो एक कण भी ना बचे कुछ शेष मन भी ना इतर हो एक कण भी सृष्टि की सुरलयता में योग्यता अपनी मिला लो समर्पण के शुभ करो यह सुतन मेरा मिला लो वंदना के वाद्य सुर चरम तीर्थंकर समण भगवान वर्धमान स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम।
चारों दिशाओं में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, गुरु शक्तियों को नमन। इस जीव को दृष्टि देने वाले, बोध देने वाले आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी को प्रणाम। सतत अपने प्रेम और सत्संग से हमारी भव्यता को सानंद स्फुरित करने वाले स्वामी विकास जी को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को नमन। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सब का सिद्ध स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। ओम। 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 जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। वैसे भाषा की कितनी विचित्रता है। स्वाध्याय का कोई संग नहीं होता। क्योंकि स्वाध्याय तो मतलब खुद में जाना है, अपनी दृष्टि को अपने और मोड़ लेना, है ना, अपने भीतर देखना, खुद को देखना, खुद को समझना। और संग में तो हम संग में होते हैं। ऐसे ही जीवन बड़े विरोधाभासी चीजों का समूह है ना। ना जाने कितने कितनी तरह के हम विरोधों के बीच में है। और इस विरोधों के बीच में सम्यक मार्ग में को खोज पाना, संतुलन को खोज पाना, वही कला है। दैट इज द आर्ट ऑफ लाइफ। कि कैसे हम हमारी समझ और हमारे बाहर के व्यवहार दोनों के बीच में हम संतुलन ले पाए। क्योंकि सुन करके समझ तो आती है, लेकिन जब व्यवहार करने का समय आता है तब हमारे भीतर स्थितियां बदल जाती है। आदतें हमारे ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है। तो उन आदतों के बीच में अपने विवेक को जगा करके सम्यक मार्ग बनाना, वह हमारी आर्ट ऑफ लाइफ है। तो अभी हम पिछले कई सत्रों से, कई सेशन में आश्रम तत्व का विज्ञान समझ रहे हैं। आश्रम मतलब कर्मों का आगमन जिनसे हो रहा है वह आश्रम है ना। तो इसके बारे में हमने इतने सारे सूत्र, करीबन 6 सूत्र समझ लिए, और छठा सूत्र बहुत ही लंबा चला हमारा, जिसमें हमने जाना अव्रत के बारे में, कषायों के बारे में, अव्रत आश्रम, कषाय आश्रम, इंद्रिय आश्रम, और फिर सबसे महत्वपूर्ण क्रिया आश्रम, क्योंकि क्रिया के 25 भेद हमने जाने थे। छठा सूत्र था अव्रत कषाय इंद्रिय क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। कि सांप्रदायिक आश्रम के ये सारे 39 भेद है। अव्रत कषाय इंद्रिय और क्रिया। ये हम बहुत विस्तार से सुन चुके हैं। अब लास्ट सेशन में हमने जाना था कि ये जो आश्रम है वह इरियापथी की और सांप्रदायिक, ये जो दो प्रकार का आश्रम है, उसमें जो इरियापथी की आश्रम है वो प्राकृत आश्रम है। वो आश्रम का वो प्रवाह है जो सतत चल ही रहा है, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद ही है।
तो इस प्रवाह में प्रवाह छुएगा तो सभी को, लेकिन जिसके भीतर कषाय है वो इस प्रवाह में अपनी पकड़ बना लेगा। तो इस अपेक्षा से हम इस आश्रम को वापस तीन हिस्सों में समझ सकते हैं। एक है प्राकृत आश्रम, एक है आकृत आश्रम, और एक है जागृत आश्रम। प्राकृत आश्रम वो जो प्राकृत प्रवाह है, जिसको हम इरियापति की आश्रम भी बोल रहे हैं, कि जैसे समुद्र में पानी है, ऐसे ब्रह्मांड में चारों ओर कर्म कंड पुद्गल तो मौजूद ही है। क्योंकि समुद्र में पानी की तरह, समुद्र का मतलब ही पानी का होना है, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर कार्बन वर्गणा के पुद्गलों का होना स्वाभाविक है। क्योंकि इसी ब्रह्मांड में, इसी लोक में, जहाँ धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय है, वहीं पे जीवास्तिकाय भी है और पुद्गलास्तिकाय भी है। तो एक भी आकाश क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे पंच अस्तिकाय ना हो, है ना। पूरे लोक व्यापी है ये तो। इसीलिए प्राकृत आश्रम तो सदा है। लेकिन इस प्राकृत आश्रम में, यानी चल रहे प्रवाह के बीच में, हम अपने भीतर मौजूद विकारों के कारण, हमारे भीतर जो आदतें, जो मौजूद विकार है, जो मौजूद संज्ञाएं हैं, उनके कारण हम बाहर के वातावरण को अपना आकार देते रहते हैं। बाहर के वातावरण से हम प्रभाव लेते हैं और प्रभाव अपने चित्त पे अंकित कर लेते हैं। तो इसको बोला आकृत आश्रम। आकृति बना ली हमने, है ना। जैसे हम देखे, लोग मिट्टी में बैठे हैं बीच पे। कल हम लोग बीच पे थे क्योंकि माधवपुर में है। आपने माधवपुर नाम सुना होगा, सौराष्ट्र में है ये, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में माधवपुर बहुत सुंदर प्रांत है, जहाँ बहुत स्वच्छ समुद्र है, बहुत प्यारा बीच है। तो कई लोग बीच में बैठे हैं, हम इकट्ठे बहुत सारे लोग वहां गए थे। तो कुछ लोग बैठे बैठे मिट्टी के अंदर आकृति उकेर रहे हैं, है ना। तो मिट्टी के अंदर कुछ लिख रहे हैं। तो अब ये उनका आर्ट है कि वो मिट्टी के अंदर बहुत सुंदर से नाम लिख लेते हैं। लेकिन बैठे बैठे कुछ आकृति उकेर लिया। प्राकृत था, हम मिट्टी में बैठे हैं, लेकिन हमने आकृति उकेर ली। दैट्स आकृत आश्रम, है ना। तो हम सब जगह कहीं पर भी बैठे हैं, हम निशान छोड़ते हैं और निशान ले लेते हैं। अपना निशान छोड़े बिना नहीं जाते। जैसे नहीं, घर में देखो, कोई लोग अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज कराते रहेंगे, और कुछ नहीं तो बर्तन जोर से गिराएंगे, और कुछ नहीं तो जब चलेंगे तो पैरों की आवाज धम धम करेंगे, और कुछ नहीं तो बैठे बैठे उबासी लेंगे, खांसी करेंगे, छींक देंगे, अथवा चुटकी बजाएंगे, अथवा कोई तरह का शोरगुल जनरेट करेंगे। तो उनको कोई ना कोई आकृति छोड़नी, कोई ना कोई निशान छोड़ने में मजा आ रहा है। उनको पता भी नहीं है चाहे, लेकिन उनके भीतर ऐसी स्थिति है कि वो जहाँ बैठे हैं वह अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। तो आकृत आश्रम है। आकृत आश्रम मतलब हम अपने चित्त में जिस तरह की आकृतियां स्थापित कर लेते हैं बाहर के वातावरण से, वो आकृत आश्रम हो गया। वातावरण तो सबके लिए एक समान है, लेकिन हमने चित्त में आकृतियां सबने अलग अलग ले ली है। नहीं, जैसे एक ही मूवी देखते हुए सबके भीतर अलग अलग तरीके की चीजें पैदा हो जाती है, अलग अलग तरीके की आकृतियां सब अपने भीतर इकट्ठी कर लेते हैं। दैट्स कॉल्ड आकृत आश्रम। लेकिन इसी आकृत आश्रम में कोई जागृत हो जाए, कोई समितिवान हो जाए, संतुलन स्थापित करना जिसे आ जाए, सम्यक चर्या करना जिसको आ जाए, वो जागृत आश्रम में आ गया। अब उसे विवेक है कि उसे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, कितना लेना और नहीं लेना, कैसा लेना और नहीं लेना। वो जागृत पूर्वक वातावरण में से ग्रहण करता है, तो वो जागृत आश्रम हो गया। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मुनिराज है, जो साधु लोग हैं, जो समितिवान है, गुप्तिवान है, सम्यक बोध को उपलब्ध है, वे लोग चलते भी है तो ऐसे चलते हैं कि धरती पे जरा भी भार ना पड़े, बिना बोझ दिए चलते। चलते भी तो ऐसे चलते हैं, हवाओं को काटे बिना चलते हैं। अब कितनी गजब बात है, हवा को काटे बिना चलना। ये तो बहुत बड़ी कला है हमारे लिए। क्योंकि हम अगर चले और हवा को काटे ना, ये हमें आता ही नहीं, हवा को काट के ही चल रहे हैं, है ना। जैसे कोई तैरे भी और हम बोले कि वो ऐसे तैरे कि वो तैरे ना तिरे,
वो तैरे ना, तिरे, मतलब तैरने में तो आपको एफर्ट है। तैरना एक क्रिया है, एफर्ट है, जिसमें आप पानी को पीछे कर रहे हो, है ना, हटा रहे हो। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो तैर ही नहीं रहा, वो तैर रहा है, वो पानी के अंदर तो है, लेकिन वो फ्लोट कर रहा है। उसने अपना आपको पानी में भार शून्य कर लिया है, छोड़ दिया है खुद को पूरी तरह से। तो अब पानी खुद ही अपने प्रवाह के साथ उसको बहा के ले जा रहा है। ही इज फ्लोटिंग। तो कोई ऐसे संसार में भी जी सकता है कि ही जस्ट फ्लोटिंग, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। उसके भीतर कोई डूअर नहीं है, कोई डूअरशिप नहीं है, बस वो फ्लोट कर रहा है। जैसे स्थिति आती है, वैसे वो रमण करता है। जिसको श्रीमद राजचंद्र जी ने बहुत प्यारे शब्दों में बोला कि विचरे उदय प्रयोग। श्रीमद राजचंद्र जी सदगुरु के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि सदगुरु के लक्षणों में एक लक्षण ये है कि विचरे उदय प्रयोग। जैसा उदय आता है वैसा विचरण कर ले। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां हवा ले जाए वहां चले जाते हैं। लेकिन अपनी ओर से कोई कल्प विकल्प नहीं है, अपनी ओर से कोई संकल्प विकल्प नहीं है, अपनी ओर से कोई उलझन ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं, कोई डिजायर ही नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। वो भीतर में ऐसी स्थिति में आ गए कि शून्य है। अब बाहर जो जो सामने आता है उसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो दैट्स कॉल्ड जागृत आश्रम। आश्रम तो उनको भी है, लेकिन वो जागृत आश्रम है, क्योंकि उनके भीतर कोई प्रभाव अंकित नहीं करेंगे, और अगर उन्हें कुछ ग्रहण करना है तो होश पूर्वक ग्रहण हो रहा है। तो प्राकृत, आकृत और जागृत, तीनों प्रकार के आश्रमों की स्थिति है। नहीं, जैसे गुरु लोग भी अपने शिष्यों को समझाने के लिए तरह तरह के कर्तव्य करते हैं। अब वो कर्तव्य कर रहे हैं, गुरु को तो पता है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो शिष्य को जगाना है। तो वो जो कर्तव्य कर रहे, लोगों को लगेगा अरे ये भी तो कुछ क्रिया कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो क्रिया नहीं कर रहे। वो तो एक कर्तव्य कर रहे हैं, एक लीला कर रहे हैं, एक एक्ट कर रहे हैं। तो ये उनका आश्रम तो है, लेकिन वो जागृत आश्रम है, क्योंकि वो उसके आर पार देख पा रहे हैं, वो उसमें लिप्त नहीं हो रहे हैं। तो आश्रम तत्व तो मौजूद ही है इस सृष्टि में, लेकिन कोई प्राकृत में है, कोई आकृत में, कोई जागृत में है। और हमें ये देखना है कि हम कौन सी वाली स्थिति में हैं। हम प्राकृत आश्रम से कैसे जागृत आश्रम में आ जाए, आकृत आश्रम से कैसे जागृत आश्रम में आ जाए। तो ये पॉसिबल है, हमारे पास में संभावना है कि हम इसी जिंदगी में सारी क्रियाओं में के बीच में रहते हुए भी कैसे जागृति पूर्वक जी सकते हैं, है ना। जागृति पूर्वक इन सब से गुजरा जा सकता है। तो ये संभावना बताने के लिए ये सारा अध्याय है कि कैसे हम अपने आप को समझ पाए, क्योंकि जीवन को समझना ही तत्व विज्ञान को समझना है। और तत्व विज्ञान को समझना है, जीवन को समझना है। तत्वार्थ अधिगम मतलब जीवन का अधिगम है, अपने ही जीवन का अधिगम है, खुद के जीवन की लर्निंग है, आर्ट ऑफ लिविंग है तत्वार्थ अधिगम। और अब हम जो सातवें सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं, आज छठे सूत्र से सातवें सूत्र में हम बढ़ेंगे। तो ये सातवां सूत्र क्या बता रहा है कि ये जो आश्रम है वो सभी जीवों का भिन्न भिन्न क्यों होता है, क्यों इतनी विविधता लिए हुए है, क्यों संसार का प्रत्येक प्राणी अलग अलग स्थितियों में है, अलग अलग एक ही सिचुएशन में अलग अलग स्थितियां प्राप्त करता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आश्रम को बदल देते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आश्रम को अलग तरीके से, आश्रम तत्व प्रत्येक व्यक्ति का अलग रूप से डिजाइन होता है। तो उनके भीतर ऐसी कौन सी स्थिति होती है जो कि उनका आश्रम अलग हो जाता है। तो यहाँ सातवें सूत्र के अंदर वो कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं। हालांकि कहा जाए तो समझदार को तो इशारा काफी है, एक लाइन में समझ में आ जाता है। लेकिन कोई हमारे जैसे नादान भी होते होंगे, उनको समझाने के लिए उन मनीषियों ने इतने सारे सूत्र रच डाले, इतने सारे आयामों से, इतने सारे डायमेंशन से हमको समझाने का प्रयास किया है। तो हम उनके प्रयास को विफल क्यों करें ना, किसी भी तरीके से समझे तो सही। तो सातवां सूत्र पढ़ते हैं हम। सातवां सूत्र है आ, आ- आश्रम के विशेषताओं को बताता हुआ कि आश्रम अलग अलग क्यों हो जाता है। तो सूत्र कहता है, तीव्र, मंद, ज्ञाता ज्ञात भाव, वीर्याधिकरण विशेषेभ्य तद विशेष। तीव्र, मंद, ज्ञाता ज्ञात भाव, वीर्याधिकरण विशेषेभ्य तद विशेष। आश्रम की विशेषता
इन कारणों से विशेष हो जाती है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, वीर्य और अधिकरण। ये चार कौन बताए, चार स्तंभ बताए। ये चार बातें हैं, ये चार ऐसे घटक है जिनकी वजह से ये आश्रव तत्व जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रूपों में बदल जाएगा। एक है तीव्र मंद भाव। तीव्र मंद भाव का मतलब क्या है कि कुछ लोग बड़ी तीव्रता से, तीव्र भावों से कोई भी क्रिया में प्रवेश करते हैं, कुछ लोग मंद भावों से प्रवेश करते हैं। आप देखो, हमारे पास तो इतिहास इसके कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। हम इतिहास के साथ भी बात करेंगे और प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स के साथ भी बात करते हैं। इतिहास में हम देखते हैं कि गत्स कुमाल मुनि, अगर सबने कहानी सुनी होती है, जैन समाज में तो कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, कि मात्र 16-17 वर्ष की उम्र का एक युवान भगवान नेमिनाथ को पहली बार सुनता है, जो श्री कृष्ण के परिवार का है, गत्स कुमाल मुनि। और भगवान नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई है, 22वें तीर्थंकर है। वो उनकी धर्म देशना को एक ही बार सुना और बस घर आकर के उसने आज्ञा ली और संयम के पथ पे आ गए, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही जो साधु की 12 प्रतिमाएं बताई जाती है, उसमें से उसने 12वीं प्रतिमा को एक्सेप्ट कर लिया। भिक्षु की 12वीं प्रतिमा उसने पहली रात स्वीकार कर ली। अब कोई ऐसा सोचे कि स्कूल में एंटर हुआ और सीधा 12th क्लास में चला गया, मतलब ही सो इंटेलिजेंट, सो मैच्योर, कि उसने आज तो एंट्री ली है। एंट्री लेते ऐसे नहीं कि वो एक एक व्रत को संभाल रहा है, उसके भीतर का संकल्प इतना तीव्र है कि जब समझ आ गया तो अब इस शरीर में क्यों रहना। जो समझ आ गया कि शरीर एक कैद है, एक जेल है, और मैं इस शरीर में रहने वाला बंद हूँ, और मैं इस शरीर में रहने वाला जो हूँ, वो शरीर मेरा घर नहीं है, बस ये समझ आ गया, तो फिर इस शरीर में अब क्यों बनाए रहना अपने आप को। सीधी उसने 12वीं प्रतिमा यानी कायोत्सर्ग प्रतिमा स्वीकार करी और संकल्प लेके खड़ा हो गया कि अब जो हो जाए सो हो जाए, लेकिन जब तक मैं इस काया से ऊपर पूरी तरह से ना हूं, मुक्त हो जाऊं, तब तक मैं खड़ा ही रहूंगा। और उसी रात उसको भयंकर उपसर्ग आते हैं। स्टोरी सबने सुन रखी होगी कि वह दीक्षा लेके खड़ा हो गया है ध्यान में, शमशान की भूमि में खड़े हैं गत्स कुमार मुनि, और उनके सिर पर अंगारे रख दिए हैं किसी ने। आज तो सिर मुंडन किया है, बाल ही नहीं है सिर पर। बाल ही नहीं तो सामने आपका चेहरा दिख जाता है, हे भगवान। और उसके सिर के ऊपर जरा सी चिंगारी हो तो हमें सहन नहीं होएगा। और सिर के ऊपर किसी ने अंगारे रख दिए। तो बताओ, सिर तो सबसे सॉफ्ट पार्ट है हमारे इस शरीर का, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर जलते हुए अंगारे क्यों रख दिए? क्योंकि जिसने रखे उसकी वर्तमान की सोच ये है कि इसके साथ मेरी बेटी का संबंध हुआ है, मेरी बेटी की सगाई हो गई है, मेरी बेटी शादी करके इसके साथ जाने वाली थी, और अगर ये भिक्षु बन गया तो मेरी बेटी की जिंदगी तो खराब कर दी इसने, तो मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा। इसने मेरी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी, बिना मुझे कहे, बिना मुझसे पूछे। और कैसे पूछ सकता था, क्योंकि उसके भीतर तो आज वैराग्य आया और आज दीक्षा ले ली उसने तो। उसने तो क्षण भी नहीं लगाया। और उसके होने वाले ससुर के भीतर इतना भयंकर उबाल आया, तो उसने देखा शमशान के अंदर जलती चिता में से अंगारे धधक रहे, अंगारे उठाए उसके सिर पर रख दिए, और गस्स कुमार मुनि पूरे ध्यान में मग्न। और उनका भीतर का संकल्प अद्भुत है, अपूर्व है, अनूठा है, दृढ़ निश्चयी है वो बालक। और उसने तीव्र भाव से, तीव्र संकल्पों से, तीव्र अध्यवसाय से अपने भीतर उस स्थिति में ध्यानस्थ रहा, अडिग रहा। और कैसा भी उपसर्ग है, बोले शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, मैं शरीर नहीं हूँ। और वह जो उसने स्थिति को अनुभव किया, उसी रात उसके सारा आश्रम रुक गया,
सारे कर्म का समाप्त हो गए, सारा बंधन टूट गया। और कहते हैं कि सुबह होने से पहले तो वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इधर सूर्योदय हो रहा है, उधर उनकी चेतना इस शरीर से मुक्त हो गई। उन्होंने अपना परम ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, वो परम ऐश्वर्य रूप में विराजमान हो गए। तो एक गसकुमाल मुनि का उदाहरण हमारे सामने, जो तीव्र भावों का एक एग्जाम्पल है। ये कैसे तीव्रता से आश्रम से मुक्त हो जाता है कोई व्यक्ति, ऐसी कोई तीव्रता से आश्रम में आ कैसे जाता है। हम देखते हैं अर्जुन वाली का एग्जाम्पल। अर्जुन वाली मुनि बनने से पहले की स्थिति, या हम उसका ले अंगुलीमाल का एग्जाम्पल। क्रूर हिंसक हत्यारा, जो आदमी दिख जाए उसको मारना, उसकी अंगुलियां काट डालना। अर्जुन माली, जो आदमी दिख जाए उसको अपने गदा से मार डालना। अब ये क्या स्थिति है उनकी। तीव्र भाव से आश्रय कर रहे, तीव्र भाव से हिंसा कर रहे। पूरी अध्यवसाय उनका एक ही, क्रूरता। अभी देखो हम आज का एग्जाम्पल लेते हैं, आतंकवादी जो अपने ही शरीर पर बम बांध लेते हैं और दुश्मनों को मारने के लिए अपने शरीर के बमों को सुलगा लेते हैं और खुद ही बम बन जाते हैं। कैसे खुद को ही कैसे कोई आदमी मार डालता है, क्योंकि उसको लोगों को मारना है, क्योंकि उसको उद्देश्य पकड़ाया गया है कि ये तो सब काफी है, इनको मार डालो। तो जब मानव बम बन जाता है, वो तीव्रता से कितनी तीव्र क्रूर अध्यवसाय होते होंगे, क्योंकि ये सामान्य बात तो है नहीं। सामान्य तो सबके हृदय में कोई तो करुणा, कोई तो कंपन होगा, लेकिन उनकी करुणा उनका कंपन न जाने कहाँ चला जाता है। न जाने कैसे कोई आवेश उनके ऊपर हावी हो जाता है कि उस आवेश के अंदर आकर के अपने आप को ही उड़ा डालते हैं, ताकि उनके माध्यम से बहुत लोग उड़ जाए। ये तीव्र भाव से होने वाला आश्रय है। क्रूर अध्यवसायों में, क्रूर क्रोध में, बदले की आग में जल रहा आदमी, आतंकवादी बना हुआ आदमी क्या कुछ नहीं कर डालता। और वो भी सब कुछ हमें धर्मांधता सिखाई जाती है। धर्म नहीं सिखाया जाता, धर्मांधता सिखाई जाती है। और धर्मांध बना हुआ व्यक्ति अपनी जिंदगी और औरों की जिंदगी बर्बाद कर देता है तीव्र क्रूर अध्यवसायों से। और कोई लोग मंद अध्यवसायी है, मंद परिणामों वाले हैं, चींटी की तरह रेंग रहे हैं। और कोई चील की तरह उड़ रहे हैं। तो कोई चींटी की तरह रेंगने वाले लोग भी है, जो कहते धीरे 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 करेंगे। तो वही मन ही मन चल रहे हैं, मन ही मन बद्दुआएं दे रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर ये संकल्प नहीं पैदा होता है कि उनके भीतर जो बद्दुआ या ईर्ष्या चल रही है, उनके भीतर जो हिंसा चल रही है, वो उसको साक्षात प्रकट कर दे। प्रकट नहीं कर रहे, भीतर ही भीतर जले जा रहे हैं, भीतर ही भीतर रिसे जा रहे हैं, भीतर ही भीतर खोखले हुए जा रहे हैं। वो जैसे कोई नल ऑन कर दे और धीरे धीरे बूंद 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 बूंद, नल बंद तो किया लेकिन प्रॉपर बंद नहीं किया, तो बूंद बूंद नल रिसता जाए, बूंद बूंद पानी टपकता जाए। ऐसे ही कोई लोग अपने भीतर निरंतर ऐसे मंद परिणामों से अपने आप को परेशान किए जाते हैं। खुद को ही खुद को ही पीड़ित कर रहे हैं, हम दूसरों को यह पीड़ा नहीं दे रहे हैं, हम खुद ही खुद को पीड़ित किए चले जा रहे हैं। जब हम क्रोध में हैं, जब हम ईर्ष्या में हैं, जब हम भीतर में दुर्भावना से भरे हुए हैं, या जब हम भीतर में राग से भरे हुए हैं, मोह से भरे हुए हैं, चिंता से भरे हुए हैं, हम खुद ही खुद को परेशान किए जाते हैं, पीड़ित किए चले जाते हैं। ये मंद परिणामों से अथवा तीव्र परिणामों से होने वाला आश्रम, सबके चूंकि परिणामों का आ, स्थितियां भिन्न भिन्न है, इसीलिए ये आश्रम तत्व भी भिन्न भिन्न है। तो कहा कि कोई तीव्र अध्यवसायों से आश्रम में प्रवेश, आश्रम कर रहा है, कोई मंद परिणामों से आश्रम कर रहा है। इसीलिए आश्रम का सबके स्वरूप अलग अलग हो रहा है, लेकिन है तो आश्रम। ऐसे ही कोई ज्ञात परिणाम से कर रहा है, कोई अज्ञात परिणाम से कर रहा है।
ज्ञात और अज्ञात का मतलब क्या हुआ? कोई जानबूझ करके कर रहा है, संकल्प पूर्वक कर रहा है, विद इंटेंट कर रहा है, विद इंटेंशन कर रहा है। और कोई विदाउट इंटेंशन कर रहा है, अज्ञात भाव से कर रहा है। तो सेकंड फैक्टर जो आश्रम को विविधता में डाल रहा है, वो कह रहा है ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, जानबूझ के करना और अनजाने में करना। कितने लोग बोलते हैं कि हमें पाप नहीं लगेगा क्योंकि हमसे तो अनजाने में हो गया था। और कितने लोग हैं जो अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं, हे भगवान मुझे माफ कर देना, मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो। अरे भाई, गलती का मतलब ही अनजाना है। और अनजाने का मतलब ही गलती है, क्योंकि अज्ञान का मतलब ही दोष है, और दोष का मतलब ही अज्ञान है। लेकिन हमें होश नहीं है, हम कर्म को बदलने की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन वो जो मैं कौन हूं उसको तो हम जान ही नहीं रहे हैं। तो कितना भी कर्म बदल दो, वो कर्म तो बेहोशी में हुआ हुआ हर कर्म बंधन ही है। ये बात बार बार आती है, पुण्य पाप क्या है, अज्ञान में हुआ कर्म क्या है। भगवान महावीर के सामने प्रश्न किया गया कि भगवान ये क्रिया तो फिर सब में होगी, खाएंगे तो भी क्रिया, चलेंगे तो भी क्रिया, उठेंगे तो भी, सांस लेंगे तो भी, बैठेंगे तो भी, सोएंगे तो भी, तो क्या हम कुछ भी ना करें? क्या जीवन संभव है कि हम कुछ भी ना करें? हम लकड़ी की तरह पड़े रहे, या हम पत्थर की शिला की तरह हो जाए? हम क्या चेतन होके क्या हम जड़ हो जाए? नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला, जयम जरे जयम चित्ते, जयमासे जयम सए, जयम भुञ्जन्तो भासन्तो, पावकमं न बन्धई। मैंने कहा जागृति पूर्वक जयम चरे, चर्या करो। जयम चरे जयम चिट्ठे, जागते हुए बैठो। जयम आसे, जागते हुए खड़े रहो, जागते हुए बैठो। जयम सय, जागते हुए सो जाओ। बड़ी विचित्र बात है यार, ध्यान देना। जागते हुए सोना, जागते हुए भोजन करना, जागते हुए भाषण करना, तो पाप होता ही नहीं। यानी पाप मतलब क्या बोला? अजागृति। और पुण्य मतलब क्या बोला? जागृति। और जागृति का मतलब क्या हुआ? जिसे, जिसकी उपस्थिति में घटना घट रही है, वो जागृति है। जहां हम उपस्थित है, वो तो जाग है। और जहां हम उपस्थित नहीं है, चित्त चाड़वे मन माड़वे, हिया हाड़ोती माय, तेज बिछाई आग रे सूता दिल्ली जाए। तन कहीं है, मन कहीं है, वचन कहीं है, वह अजागृति। मालिक बैठा है अपनी चेयर पर, जज बैठा है अपनी चेयर पर, वो देख रहा है चारों ओर की स्थितियों को, बिना जुड़े, बिना पक्षपात के सुन रहा है। तो केवल सुन ही रहा है, कुछ कर नहीं रहा। और बोल रहा है तो बोल ही रहा है, कुछ और नहीं कर रहा। देख रहा है तो बस देख ही रहा है, कहीं और ध्यान नहीं गया उसका। वो जागृति है। और जैसे ही हम चूके, हम भीतर में बट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, अजागृति हो गई। तो ज्ञाता ज्ञात भाव बताया कि होश में है तो आश्रव कैसा, और बेहोशी में है तो सतत आश्रव ही आश्रव है। भगवान ने नहीं कहा क्रिया नहीं करना। ये सो कॉल्ड जैनी लोग ये कहते ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत बोलो, वो मत करो। भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने ये नहीं कहा ये करो या ना करो। भगवान ने कहा जयम, जो जागा है वो पाप में होता ही नहीं, और जो सोया है, अजागृत है, वो पुण्य में होता ही नहीं।
वो धर्म की धारा में है ही नहीं जो अजागृत है, और जो जागृत है वो धर्म की धारा से कभी बाहर जाता ही नहीं। और हमें हमें पता, हमारा पता होगा। कोई और नहीं है हमारे लिए मापदंड, कोई और हमें प्रमाण पत्र नहीं देगा कि आप जागृत हो कि नहीं हो। नहीं तो यहाँ ऐसे भी संस्थाएं हैं जहाँ लोगों को इस बात का प्रमाण पत्र दिया जाता है, 5 लाख रुपए लेके, 10 लाख रुपए लेके, कि अब आप समकित समकित को प्राप्त हो गए हो, अब आप इनलाइटेंड हो गए हो, अब आप संबुद्ध हो गए हो, आपको ये सारे कोर्स करने होंगे, डिग्री लेनी होगी, और फिर आपको इतने पैसे हमारी संस्था को देने होंगे। आज जब आप इतने पैसे अमुक दे देते हो तो हम आपको इस बात का प्रमाण पत्र जारी करते हैं कि नाउ यू आर इनलाइटेंड वन। ये भी एक मजेदार धंधा है, हाँ? और देखो, धंधा करने वाले क्या कुछ नहीं कर लेते। मुझे दिल्ली में एक भाई मिले, कहते महाराज जी मेरी तो विशेषता है। मैंने कहा क्या? कि मैं गंजे को कंघी बेच देता हूँ। मैंने कहा, बाद में, उस वक्त तो नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि गंजे को कंघी या हर कोई तो बेच रहा है, हर कोई यही तो कर रहा है। कैसे कैसे हम स्वर्ग नरक की बातें करके, जो अप्रत्यक्ष है हमारे लिए, अभी प्रत्यक्ष नहीं है, हम आदमी को डराते हैं, धमकाते हैं, अपना अनुयायी बना देते हैं। और उनको ना जाने कैसे कैसे, एक प्रवचन में सुनने चली गई बाय चांस, कोई महाराज साहब आए हुए थे, तो सब लोगों ने बोला अभी हम सब जा रहे हैं, आप भी चलो। हम भी चले गए, तब बहुत पुरानी बात है। और वो साधु महाराज पट्टे पे बैठ करके बोल रहे थे, ये करोगे तो ये नरक में, वो करोगे तो वो नरक में, ऐसा होगा तो उस नरक में। मैंने शांति से बैठ के मैंने सोचा, इन महाराज जी को किसने पट्टा लिख के दिया कि वो सबको इस तरीके के नरकों में डाल दे? कि महाराज जी के पास में कौन सा अधिकार है कि वो सबको नरकों में भेजे जा रहे हैं, कि इसको इस नरक में, उसको उस नरक में? इनको, इनके पास किसने पट्टा दे दिया? लेकिन ऐसे ही हम मूड होकर के न जाने क्या 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 बके जाते, क्या क्या बोले जाते हैं। हमें होश नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो कहा कोई तो ज्ञात भाव से आश्रम में है, कोई अज्ञात आश्रम कर रहा है, कोई अनजाने में लगातार कर्माश्रम किए जा रहा है, और कोई जानबूझ करके, इंटेंशन के साथ, पता होते हुए भी। जैसे नहीं, कोई लोग कहते हैं मुझे पता है कि मैं बदले की आग से जल रहा हूं, लेकिन मैं तब तक जलूंगा जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाए। महाभारत। ऐसा थोड़ी कि द्रौपदी को विवेक नहीं आ रहा है, श्री कृष्ण बार बार तो द्रौपदी को जगा रहे हैं कि द्रौपदी तुम अपनी ऊपर मत लो लो सारी स्थितियों को। तुम अपना आपको अपना प्रतिशोध भाव बीच में मत लेकर आओ। लेकिन द्रौपदी बार बार अपना प्रतिशोध बीच में लाती है कि नहीं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर कैसे दिया, और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो इसका बदला तो होगा, बदला तो लेके रहूंगी। वो प्रतिशोध भाव में लगातार जलती रही। उसने अपने बाल नहीं बांधे, मेरे केश खुले रखूंगी, जब तक कि मैं दुशासन की रक्त से अपने बालों को ना धो लूं, तब तक मैं अपने केश खुले रखूंगी। अब वो जो बदले की आग में जलना है, वो ज्ञात भाव से, तीव्र भाव से आश्रित है ना, लगातार चल रहा है। लेकिन ऐसे लोग भी बदल सकते हैं, और बदल गई द्रौपदी। श्री कृष्ण के संग ने, उनकी वाणी ने उनके भीतर विवेक जगाया, और फिर द्रौपदी भी अपनी प्रायश्चित की स्थिति में पहुंची, अंतर तप करते हुए, साधना में सम्यक दृष्टि होते हुए मुक्त हो गई। तो आश्रव तत्व बता रहा है कि कोई ज्ञात, कोई अज्ञात, कोई तीव्र भाव से, कोई मंद भाव से आश्रव कर रहा है ना। अब तीसरा फैक्टर बता रहे हैं इसके अंदर, वीर्य। वीर्य का अर्थ होता है वर्ण करने की क्षमता, वर्ण करना। व वीर्य शब्द पे हम ध्यान दें, क्योंकि सूत्र कह रहे हैं तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव वीर्याधिकरण विशेषेभ्य तद विशेषः। तीव्र मंद भाव से, ज्ञात अज्ञात भाव से, वीर्य और अधिकरण की विशेषता से यह आश्रव तत्व विशिष्टता लिए हुए होता है, या विविधता लिए हुए होता है। तो जो तीसरा फैक्टर दे रहे हैं वो वीर्य है। वीर्य का मतलब है वर्ण करने की क्षमता। व, ई की मात्रा, र और य, है ना। व मतलब वर्ण करना, ई की मात्रा इच्छा शक्ति, र यानी रमण करना, और य यानी संबोधन, संबोधन या एड्रेस करना। तो हम इस सृष्टि में अपने भीतर की क्षमता के अकॉर्डिंग ही एड्रेस कर पाएंगे ना। हमारी क्षमता जितनी होगी हम उतना ही एड्रेस कर सकते हैं, उससे ज्यादा कैसे एड्रेस करेंगे?
जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे सबके भीतर का पिच अलग अलग है, कोई हाई पिच बात करता है, कोई लो पिच में बात करता है। नहीं, मैंने कई लोगों को बात करते हुए देखा, वो बात ही कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे झगड़ा कर रहे हैं क्या, क्योंकि उनका हाई पिच है। और कोई झगड़ा भी कर रहे हैं लेकिन ऐसे लो पिच में है, तो पता ही नहीं लग रहा झगड़ा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो जैसे हम अपने वोकल कॉर्ड के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं कि हाई पिच लो पिच, ऐसे ही वीर्य का मतलब क्या हुआ कि हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, कैसा ग्रहण कर पाते हैं। तो सबकी क्षमताएं अलग अलग है। तो कह रहे हैं तीसरा फैक्टर है वीर्य, कि किसी के अंदर बल पौरुष पराक्रम इतना जबरदस्त होता है कि वो जो करते हैं वो पूरी तीव्रता के साथ करते हैं, गहरा कर पाते हैं, अधिक कर पाते हैं, और कोई एकदम कम कर पाते हैं। तो कोई आश्रम ज्यादा करता है, कोई आश्रम कम करता है। कोई आश्रम ज्यादा कम कर सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वो निर्जरा भी कम ज्यादा कर सकता है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। जो कर्म बंधन बहुत कर सकता है वो कर्म की निर्जरा भी बहुत कर सकता है, और जो कम कर सकता है हो सकता है वो निर्जरा भी कम कर सकता हो। इसको इस अपेक्षा से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे जो सृष्टि में प्राणी है वो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक है। तो जो एक इंद्रिय प्राणी है वो जब आश्रव करेंगे तो उनके आश्रव करने की वीर्य भी कम होगा, क्योंकि उनके पास इंद्रियां कम है। बेंद्रिय के पास थोड़ा क्षमता ज्यादा होगी, तेंद्रिय के पास और ज्यादा, यावत पंचेंद्रिय के पास और ज्यादा। और पंचेंद्रिय में भी जो संगी मनुष्य है, जो कर्म भूमि के मनुष्य यानी हम लोग हैं, तो हमारे पास कर्म बंधन की क्षमता भी जबरदस्त है, तो कर्मों से मुक्त होने की क्षमता भी है। वीर्य है। वीर्य क्यों है? क्योंकि हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम कर्म भूमिज प्राणी है। हमारे पास संचेतना है, हमारे पास विविध उपकरण है, और हमारे पास में इस तरीके की भावनाएं हैं। संचालन कर सकते हैं हम अपने विवेक का। तो हम आश्रव कम भी कर सकते हैं, आश्रव ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन एक इंद्रिय प्राणी हमारी अपेक्षा से देखा जाए तो बड़ा कम करेगा। तो वीर्य मतलब क्षमताओं के अकॉर्डिंग है। अब ये जो क्षमताएं हैं, हम देखते हैं एक बालक की क्षमता, एक युवान की क्षमता और एक वृद्ध की क्षमता। उम्र के अनुसार भी, जैसे इंद्रियों के अकॉर्डिंग हमने देखा, ऐसे उम्र के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। एक बच्चा शैतानी करेगा, गलतियां करेगा तो कहाँ तक करेगा, कितनी करेगा, आश्रय करेगा तो कैसा करेगा। लेकिन एक युवा है वो कितना कर सकता है, अथवा एक बुजुर्ग है वो कितना कर सकता है। तो सबका अलग अलग होगा, वीर अलग अलग है। इसलिए बच्चा लड़ेगा तो उसके लड़ने का भी एक सीमित है माहौल, लेकिन जब युवा लड़ाई करेगा तो पता नहीं वो क्या कुछ नहीं कर सकता है ना। और एक बूढ़ा लड़ने भी चाहेगा तो क्या पता वो अपनी लाठी भी ना उठा पाए लड़ते वक्त। तो खाली भीतर में बोल तो सकता है लेकिन वो हो सकता है कुछ कर ना सके। तो सबकी क्षमता अलग अलग है। ये वीर्य का संबंध आ, भीतर की क्षमता से है। कई बार ये क्षमताएं बच्चे में ज्यादा हो सकती है, हो सकता है जवान में कम हो। व्यक्ति से व्यक्ति डिफर करेगा। लेकिन वीर्य मतलब भीतर की स्थितियां कैसी है, क्योंकि भीतर की क्षमता का होना जबरदस्त बात है। क्षमतावान ही व्यक्ति मुक्त भी होता है। पुरानी कहावत है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा, कि जो कर्म में शूरवीर होते हैं वो धर्म में भी शूरवीर होते हैं। जैसे हमने देखा जो कर्म में शूरवीर है, चक्रवर्ती है। अब वो जो चक्रवर्ती है वो कर्म में शूरवीर थे, क्योंकि 6 चक्रों का भेदन किया उसने, 6 खंड का राज्य हासिल किया उसने, और वो मुक्त भी हो सकता है उसी दिन उसी क्षण, क्योंकि उसके भीतर में उतना वीर्य है कि वो आज ही संकल्प कर ले कि मुझे आज सीधा 12th क्लास में एडमिशन लेना है, तो वो ले सकता है, मुक्त भी हो सकता है। लेकिन ये भाव भी कब पैदा हुआ, उनके अंदर कोई वीर्य है तभी तो पैदा हुआ। तो वीर्य यानी आंतरिक क्षमता, आंतरिक भाव करने की क्षमता, आंतरिक वर्ण करने की क्षमता, वो वीर्य है। तो ये सबका डिफर है, सब में है ही, लेकिन सबका अलग अलग है। इसीलिए आश्रम भी अलग अलग है। फिर चौथा फैक्टर बताया अधिकरण। वीर्याधिकरण विशेषेभ्य तद विशेष। अधिकरण का मतलब क्या है? उपकरण, सामग्री, सामान, एपरेटस, औजार, मशीनरी। तो अधिकरण अलग अलग होने से भी आश्रम अलग अलग हो जाता है। जैसे हमने कहा एक बच्चा के पास अधिकरण क्या होगा, युवा के पास अधिकरण, किसी के पास खूब सारा सामान है, उसके भीतर हिंसा उठी और उसके पास बारूद है, वो सीधा परमाणु बम का उपयोग करे और हिरोशिमा नागासाकी को एक ही रात में जला डाले, क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। ये अधिकरण है।
और अहंकार है और अविवेक है, तो हिंसा जबरदस्त करेगा वो, आश्रम जबरदस्त होगा उसका। किसी के पास हिंसा का भाव जबरदस्त है, लेकिन अधिकरण नहीं, उपकरण नहीं है। मन में तो ऐसा आया कि इस आदमी को जान से खत्म कर दो, लेकिन उसके पास में कोई ऐसा सामान नहीं था, वो उठा के पटक दे, मार दे। हम घरों में देखते हैं लोग झगड़ा करते हैं, तो झगड़ा करते हुए इतना जबरदस्त उनको गुस्सा आता है कि वो उठा के मोबाइल को उठा के फेंक देते हैं। सामने पड़ी टीवी को तोड़ डालते हैं। एक घर में हम बैठे हुए थे, मेहमान ही थे हम तो, उनके, हम तो सबके घरों में मेहमान ही होते हैं, क्योंकि हमने इस पृथ्वी पे कोई घर नहीं बनाया, मेहमान ही बने रहे हम तो। बड़ा मजा आता है। आज ही हम किसी के घर में देखो मेहमान बने हुए इस माधोपुर में। हमने उनको बोला अभी हमें सुबह सेशन लेना है, तो हमारे कमरे में तो नेटवर्क नहीं आ रहा है जहाँ हम रुके हुए, तो बोले नहीं आप हमारे यहाँ आकर के बैठ जाइएगा। मेहमान बन गए हम तो। हाँ, सबका बड़ा उपकार है, बड़ा सहयोग मिलता है। तो हमने देखा उस घर के अंदर हम मेहमान थे, और उस भाई साहब को अपनी पत्नी पे जबरदस्त गुस्सा आ गया। और गुस्सा आया तो पत्नी को तो कैसे मारे, हमारे सामने, तो सामने कांच की टेबल रखी हुई थी बड़ी सी। उन्होंने उस कांच की टेबल पे इतनी जोर से मारा, सारे कांच टुकड़े टुकड़े कर पूरा घर फैला दिया। हमने उनको शांत करने के लिए कहा, अच्छा भाई साहब प्लीज शांत हो जाइए। अंदर से एक सिस्टर कॉफी बना के ला रही, प्रेम से उनको शांत करी। और लेकिन उनको जैसी कॉफी पकड़े, कॉफी उठाकर पूरी दीवारों पे गिरा दी। अब उनके सामने के अधिकरण, जो भी सामान सामान सामने आता है, जो भीतर का गुस्सा आवेश के बाहर हो रहा है, वो आदमी क्या कुछ नहीं कर देता है आउट ऑफ ऑर्डर होकर के। तो ये तो मेरे सामने के एग्जाम्पल है कि मैंने देखा है लोगों को ऐसे करते हुए, यानी लोग ऐसा करते हैं। अधिकरण, उपकरण, फिर कोई भी उपकरण को वो हिंसा का उपकरण बना डालते हैं। और अधिकरण होता है तो अपनी हिंसा तीव्रता से निकाल देते हैं, है ना। अधिकरण के अभाव में आश्रय कम भी हो सकता है, अधिकरण के होने पर आश्रय ज्यादा भी हो सकता है। ऐसी अधिकरण के अभाव में पुण्याश्रम भी कम हो सकता है। जैसे कोई डॉक्टर किसी की जान बचाना चाह रहा है, रास्ते में उसने एक्सीडेंट देखा है, लेकिन ठीक उसी समय उसके पास में बहुत सारे उपकरण नहीं है जिससे कि उसकी जान को बचा सके। उसके पास में ठीक उसी समय जो जो सामान चाहिए थे वो सामान नहीं अवेलेबल है, और वो सामान अवेलेबल ना होने की वजह से उस आदमी की जान नहीं बचा पा। किसी का ब्लड बह रहा है, लेकिन उसके पास में उस समय कोई बैंडेज नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, वो क्या करे। तो किसी को ऑपरेट करना है, लेकिन उसके पास में उस समय ऑपरेटर्स नहीं है। कोई डॉक्टर है, वो तो उसकी भाव अच्छा है, वो पुण्याश्रम हो रहा है, सुंदर है भाव, बचाना चाह रहा है, लेकिन उसके पास उपकरण नहीं है तो कैसे करेगा। ऐसे कोई डाकू है, मारना चाह रहा है, लेकिन उसके पास चाकू नहीं है उसके पास में, तो मारेगा कैसे। तो डाकू के पास में चाकू ना है तो मारेगा नहीं, डॉक्टर के पास में चाकू ना, ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। चाकू तो चाकू है, उसका तो, वो तो न्यूट्रल है ना। वो तो ना बचाने की बात कर रहा है ना मारने की बात कर रहा है, लेकिन डाकू के हाथ में वो मारना सोच रहा है, डॉक्टर के हाथ में वो बचाना सोच रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये आश्रव तत्व तो है, लेकिन उपकरण के कोई अभाव से आश्रव कम भी हो सकता है, उपकरण के योग होने पर आश्रव ज्यादा भी हो सकता है। और दोनों प्रकार का आश्रव हो सकता है, प्लस भी और माइनस भी, क्योंकि हमने पहले जाना था कि शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, शुभ पुण्य आश्रव है और अशुभ पाप आश्रव है तो दोनों ही आश्रव, लेकिन शुभ अशुभ के भेद से दो प्रकार का बताया गया है, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, है ना। तो संकल्प किसी के शुभ है, बचाने के है, लेकिन उसके पास में सामग्री भी तो हो, अधिकरण भी तो हो, उपकरण भी तो हो। मन तो है कि भीगते हुए सारे लोगों को अपने घर में जगह दे दो। बैठा है घर में, दंपत्ति है, दो ही लोग हैं, रात को बहुत तूफान, बाहर बारिश हो रही है, और नॉक हुआ दरवाजे पे। तो आंख खुल गई इंसान की। उसने अपनी पत्नी को बोला दरवाजा खोल, देख कोई है जो बारिश में भीग रहा है, उसको शरणा चाहिए, कोई सुरक्षा चाहिए। उसने दरवाजा खोलने से पहले अपने पति को पूछा, हम घर में लेंगे तो बिठाएंगे कहाँ पे। दो ही लोग सुबह उठते हैं तो घर है अपना। तो बोले तू चिंता मत कर, अभी हम लेटे हुए हैं, फिर हम बैठ जाएंगे तीन लोग, दरवाजा तो खोल। उसने दरवाजा खोला, तीसरे आदमी को भी लिया, वो बारिश में भीग रहा था, उसको कुछ रक्षा चाहिए थी। बोला आ जाओ भाई साहब। तीनों बैठ गए। अब तीनों बैठ के दरवाजा बंद कर लिया है, क्योंकि बाहर तेज बारिश है, आंधी तूफान है। तो उसने देखा, थोड़ी देर बाद फिर नॉक हुआ। तो बोला देख दरवाजे पे कोई है। तो बोला अब क्या करेंगे, अब घर में कहाँ बिठाएंगे। बात नहीं, अभी अपन तीनों बैठे हैं, अपन चार खड़े हो जाएंगे, तू अंदर तो ले किसी को। उसने अंदर लिया, फिर कोई आदमी भीगता हुआ आ रहा था। तो अब चारों खड़े हैं, चारों खड़े, फिर दरवाजे ऊपर थोड़ी सी आवाज आई। अब देखा है तो आवाज गधे की हो रही है।
अब बोला गधा को भी तो बारिश में भीग रहा है, उसको भी तो अंदर स्थान चाहिए, तो वो दरवाजे पे आवाज कर रहा है। तो उसने कहा आप क्या करेंगे, पत्नी ने बोला आप गधे को कैसे लेंगे, चार तो खड़े हो गए, गधा कहाँ जाएगा। तो बोले तू चिंता मत कर पागल, ये कोई अमीर का घर थोड़ी है, ये तो गरीब की झोपड़ी है, यहाँ हमेशा जगह होती है। गधे के लिए भी जगह है। वो बोले कोई बात नहीं, गधा आ जाएगा तो हम कोई ऐसी की स्थिति बनाएंगे कि गधे को भी खड़ा कर लेंगे, अपन भी खड़े हो जाएंगे, सब सब हो जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा, सबको आने दो। हृदय विशाल है, अधिकरण कम है लेकिन भावना प्रबल है, सबको स्थान देने की भावना है। और किसी की भावना बड़ी संकुचित, स्थान तो बहुत है लेकिन बोलते नहीं नहीं कमरा खाली नहीं है अभी हमारे घर में, नहीं नहीं हम रख नहीं सकते, अरे जगह कहाँ है, ये सामान कहाँ रखोगे, हटाओ ये सामान को, हमारे घर में कोई जगह नहीं तो आपका सामान रखने के लिए। अधिकरण कम ज्यादा होना, आश्रम का कम ज्यादा होना निर्भर करता है, किसी की भावना खूब होती है, किसी की कम होती है, किसी के पास अधिकरण ज्यादा होने की वजह से वो आश्रम ज्यादा कर सकता है, किसी के पास कम होने की वजह से वो आश्रम कम भी कर सकता है। तो आश्रम को डिफाइन करने में, आश्रम को समझने में ये चारों फैक्टर भी काम आ रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि समझदार के लिए तो एक ही शब्द काफी है, लेकिन हम जैसे ना समझो के लिए शायद उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए कि तीव्र मंद भाव, ज्ञात अज्ञात भाव, वीर्य और अधिकरण, इन चारों की वजह से आश्रम के अंदर में विशिष्टताएं होती है, अलग अलग हो जाता है आश्रम तत्व। फिर से समझना कि आश्रम का संबंध तो भीतर की स्थिति से है। अगर भीतर में, जैसे हम एग्जाम्पल आता है उसका, हमारे शास्त्र में तंदुल मच्छ का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण आता है। अब तंदुल मच्छ जो है, मच्छ जाति का है, मच्छ यानी मछली है ना, जो समुद्र के अंदर पाया जाने वाला एक प्राणी है। और इसका नाम तंदुल मच्छ क्यों बताया, क्योंकि ये मच्छ इतना छोटा है, चावल के दाने जितना, तंदुल चावल को बोलते हैं। तो चावल के दाने जितना एक छोटा सा प्राणी है। कहते हैं मगरमच्छ की आंख की भौहों पे उसका वास है, और उसके अंदर मन है, संगी है वो, पंचेंद्रिय है, आकृति से बहुत छोटा है लेकिन संगी पंचेंद्रिय है। और वो क्या देखता है कि मगरमच्छ पानी के अंदर जब उबासी लेता है तो मुंह इतना बड़ा खुल जाता है, और उसके पेट में इतना सारा पानी जाता है, और उसके साथ बहुत सैकड़ों मछलियां चली जाती है। सैकड़ों मछलियां मगरमच्छ के मुंह में चली गई है, पेट तक पहुंच गई है, और वापस वो पानी बाहर निकालता है मुंह बंद करता हुआ, तो वो मछलियां वापस बाहर चली जाती है। वो तंदुल मच्छ सोचता है अगर मैं होता ना इसकी जगह, तो मैं सारी मछलियां घटक जाता, एक भी मछली बाहर नहीं जाने देता। अब देखो अधिकरण तो छोटा है उसके पास में, शरीर तो इतना छोटा है कि वो एक मछली भी खा नहीं सकता। शरीर तो उसका तंदुल के जितना है ना, चावल के दाने जितना है, वो भला क्या खा सकता है। लेकिन उसका भाव ये है कि अगर मैं होता इसकी जैसे, इसकी जगह पे, तो मैं सबको खा जाता, एक भी बाहर नहीं जाने देता। कई लोग होते हैं खाने के, देखते हैं जब किसी फंक्शन में जाते हैं, पार्टी वार्टी में जाते हैं, इतने सारे आइटम्स होते हैं, बोलते हैं अरे यार ये भगवान ने गजब किया हमारे साथ, देखो हमको दो कान दिए, दो आंखें दी, नाक के भी दो हिस्से दिए, ये हाथ दो दिए, पैर दो दिए, ये पेट एक ही क्यों दिया। इतना खाना, इतना टेस्टी खाना, इतने आइटम्स, मन तो करता है कि सब खा जाए। ये हो गया आश्रम, क्योंकि मन तो कर रहा है कि सब खा जाए, आश्रम तो हो गया। लेकिन खा तो सकता नहीं, क्योंकि अधिकरण सीमित है, पेट सीमित है, पेट तो एक ही दिया। तो दोस्त तो बोला उसका, तू चिंता क्यों करता है, भगवान ने दिया तो हमें भी पेट एक ही था, लेकिन हमने खा खा के देख इसको डबल कर लिया है। तो तू चिंता मत कर, तू खाता जा, खा खा के डबल करता जा। तो लोग बड़े मजेदार हैं, तो अधिकरण कम है तो अधिकरण ज्यादा कर लेंगे, लेकिन आश्रम नहीं रुकेगा, शॉपिंग खूब करते जाएंगे, अलमारी में सामान भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, चाहे हमारे पास जगह नहीं है रखने के लिए, लेकिन शॉपिंग करना थोड़ी रुक सकता है हमारा। और इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर जब कहीं जाना होगा तो कहेंगे समझ ही नहीं आ रहा कौन से कपड़ा पहना जाए।
क्योंकि इतने सारे विकल्प है, इसलिए समझ आना भी बड़ा मुश्किल है। कोई गांधी जी थोड़ी है हम कि वो एक धोती से ही काम चला ले, दो धोती से ही काम चला ले। तो बड़े मजेदार हैं हम। तो अधिकरण की वजह से भी आश्रम में भेद बताया गया है। वीर्य क्षमता है, क्षमता शरीर की भी है, क्षमता मन की भी है, वचन की भी है, काया की भी है, क्षमता उपकरणों की भी है। और उपकरणों की क्षमता को अधिकरण कह दिया गया है। हकीकत में तो सबके बीच में वीर्य है ही, क्योंकि वीर्य यानी क्षमता, वो क्षमता होने पर ही बाकी सारे कार्य हो पा रहे हैं। सारा आश्रम तत्व भी वीर्य की मौजूदगी से ही होगा, लेकिन वीर्य का प्रयोग किस दिशा में है? बोध की दिशा में है तो जागृत आश्रम है। और वीर्य बोधपूर्ण नहीं है, होश पूर्वक हम अपने में नहीं है, तो लगातार जो आश्रम हो रहा है वो आकृत आश्रम हो रहा है, कोई जागृत आश्रम नहीं है। आश्रम तो है ही, लेकिन वो आकृत है या जागृत है? प्राकृत तो वो है ही, लेकिन आकृत है या जागृत है, इतना हमें विवेक रखने की आवश्यकता है। अगर हम जागृत है तो हमारा आश्रम भी फिर जागृत स्थिति में होगा। ऐसा नहीं है कि कोई तीर्थंकर या कोई गुरु कार्य नहीं करते, ऐसा नहीं कि मुक्त पुरुष से कोई क्रिया नहीं होती। भगवान महावीर को बोध होने के बाद भी 40 वर्षों तक धरती पर विचरण करते हैं, जगह जगह जाते हैं, चातुर्मास करते हैं, संवाद करते हैं, भिक्षाचरी करते हैं, सारा कुछ तो कर रहे हैं, वो भी क्रिया कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण देखो, बोध होने के बाद भी पूरे महाभारत में खड़े हैं, निष्पक्ष होके दस्ता है लेकिन फिर भी साक्षी होके भी खड़े हैं। और वहां पे साक्षी रहते हुए उनके बीते से जो उठ रहा है उस समय विचरे उदय प्रयोग, जो उठा है वो उन्होंने बोला है, जो उठा वो उन्होंने किया है। जो भीतर से उठा कि रथ का पहिया ही उठा ले, तो रथ का पहिया ही उठा लिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि ये मुक्त पुरुषों से कर्म नहीं हो रहा है, मुक्त पुरुषों से भी कर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी उनका कर्म बंद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनका आश्रम जागृत आश्रम हो रहा है। तो वो मुक्त हो रहे हैं, निर्जरा हो रही है। कर्म उन पे भी प्रभाव ला रहा है, लेकिन उस प्रभाव में सहोश है, होश पूर्वक है। इसीलिए प्रभावों से वो प्रभावित नहीं हो रहे। प्रभाव तो आ रहे, लेकिन वो प्रभावों से प्रभावित नहीं हो रहे। और हमारी स्थिति क्या होती है? जरा सा क्रिकेट का ही प्रभाव आ जाए सामने, पता लगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट हो रहा है, आज तो 2020 चल रहा है, और हमारे भीतर वो प्रभाव सामने आया और हम प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया उसने सचिन ने, अरे ये क्या कर दिया विराट कोहली, ये गेंद क्यों चूक गई? अब गेंद किसी की चूकी, दिमाग यहाँ खराब हुआ। रन किसी ने कम बनाए और हमारा बीपी यहाँ लो हाई हो गया। तो ये हम प्रभावों से प्रभावित हो रहे हैं। तो घटनाएं बाहर हो रही है और हम भीतर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ उसके साथ जुड़ करके अपने ही मन में कितनी सारी घटनाएं निर्मित करते चले जा रहे हैं। तो ये आश्रम हम कर रहे हैं, बाहर तो प्रभाव आ रहे हैं चारों ओर से, लेकिन हम प्रभावित हो रहे हैं, वो हमारी गलती है। प्रभाव न आए ये शायद संभव ना हो, लेकिन प्रभावित न होना ये संभव है। हम प्रभावों की दुनिया में है तो प्रभाव तो आएंगे, लेकिन अगर हम स्वभावस्थ हो गए तो फिर प्रभाव हमें प्रभावित नहीं कर सकते। और चूंकि हम ही स्वभावस्थ नहीं है, तो फिर क्या होगा? हवाओं के साथ हम बहते चले जाएंगे, लोग जा ले जाएंगे जिस प्रभाव की दिशा में ले जाएंगे, हम प्रभावित होते चले जाएंगे। जब इंडिया पाकिस्तान का वो बंटवारा हो रहा था जमीन का, तो एक जमीन के बंटवारे के बीच में एक पागल खाना पड़ रहा था। अब पागल खाने को इंडिया में लेना है या पाकिस्तान में लेना, ऐसे तो किसी को परवाह नहीं, क्योंकि ये तो पागल खाना है। लेकिन फिर भी अधिकारियों ने जाकर के पूछा पागल खाने वाले उससे कि भी क्या करे, आपको इंडिया में जाना है कि पाकिस्तान में जाना है? तो लोगों ने कहा भी पागलों से पूछ लो। तो पागलों से पूछा गया कि भी तुम्हें कहाँ रहना है, इंडिया में रहना कि पाकिस्तान में? पागल बोले, पागल बोले इंडिया में रहो या पाकिस्तान में रहो, पागल तो पागल खाने में रहने वाला है। वो तो ना इंडिया में जाने वाला ना पाकिस्तान में जाने वाला, उसको बोले हम कहीं जाएंगे या हम पागल खाने में ही रहेंगे? बोले रहोगे तो पागल खाने में ही, लेकिन फिर भी आपको पूछा जा रहा है कि आप इंडिया में एडमिट होना चाहते हो पाकिस्तान। बोले जब पागल तो पागल खाने में ही रहेंगे तो फिर कहीं भी रहो ना। तो पागलों में भी इतनी समझ है कि रहेगा तो पागल खाने में ही। पागल कह रहा अच्छा हम रहेंगे तो पागल खाने में, हम कहीं जाएंगे नहीं क्या? अच्छा कहीं जाएंगे नहीं तो फिर हमें क्या पूछ रहे हो, फिर तुम पागल खाने में ही भले। तो कुछ लोग हैं जो इस पागल खाने में ही रहने वाले हैं। उनको लग रहा है कि यार हम इंडिया में जाए या पाकिस्तान में जाए, ये चुने या ना चुने, रहने वाले तो पागल खाने में ही है।
तो ऐसे ही है, जो प्रभाव से प्रभावित होता जाएगा। कोई लोग हैं जो प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो पागल नहीं है, उनमें होश आ चुका है। या ऐसा कह दो कि वो दूसरी तरह के पागल हो गए, वो अपनी मस्ती में पागल हो गए, इसीलिए कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, उसका प्रभाव वो लेते ही नहीं, छूने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो वहां खड़े ही नहीं है जहां लोग प्रभाव दे रहे हैं। उनका तल बदल चुका है, और उनका तल बदल गया, इसलिए बाहर के सारे प्रभाव उनके उनसे दूर चले जाते हैं, उनको कुछ प्रभावित नहीं कर पाते। उनके भीतर का तल ही बदल चुका है। और ये उपाय संभव है कि हमारे भीतर कुछ तल बदल जाए, जहाँ हमारी चेतना गति कर रही है उसके तल बदल जाए, वो केंद्र बदल जाए। तो फिर हमें घटनाएं स्टार और सब कुछ होएगी। रशिया यूक्रेन लड़ रहे होंगे, अमेरिका अपने अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स जाहिर कर रहा होगा, करेंसी बढ़ घट रही होगी, शेयर मार्केट घट बढ़ रहा होगा, बिजनेस में किसी को लॉस प्रॉफिट हो रहा होगा, घर में कोई बच्चा रो रहा होगा, कोई बूढ़ा चिल्ला रहा होगा, चारों ओर प्रभाव रहेंगे, लेकिन हमारे भीतर कोई तल बदल गया, कोई ऐसा कुछ बदलाहट हो गई कि हमें सबको देख करके मजा आता है, लेकिन कभी भी कोई भी चीज हमें ना दुखी करती ना सुखी करती, ना परेशान करती ना पीड़ित करती। कोई ऐसी स्थिति हमारे भीतर आ सकती है, बस उस स्थिति में हम आ जाए कि प्रभावों की दुनिया में हम प्रभावित न हो पाए, हमारे भीतर कोई ऐसा स्वभाव उगड़ जाए, कोई ऐसी मौज पैदा हो जाए। उसके लिए सारे तत्वों का ज्ञान है। ये आश्रव तत्व कह रहा है कि भाई आश्रव तो है, तीव्र मन, ज्ञात अज्ञात भाव अधिकरण, ये सब इस आश्रव तत्व को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि इन सबके बीच में, आश्रवों के बीच में भी वो मुक्त रहे, जागृत स्थिति में रहे, वो संभावना हम में जागे। इसीलिए ये सारी बातें हैं। आज इतना ही। और कोई प्रश्न हो तो करते हैं, और फिर इस अधिकरण को समझाने के लिए अगले चैप्टर में जाएंगे, अगले सूत्र में बढ़ेंगे कि अधिकरण कितने तरह का है और कैसे कैसे हमें प्रभावित करता है, कैसे कैसे हम कर्म बंधन करते हैं। तो श्रृंखला को, चूंकि ये तत्व विज्ञान को मनीषियों ने बड़ी गणितीय भाषा में भी समझाया है, मतलब कैलकुलेटिव तरीके से भी समझाया है। ऑल्दो लाइफ में कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन तत्व वैज्ञानिकों ने हमको कैलकुलेशन के थ्रू समझाया है, तो हम उस कैलकुलेशन में भी गति करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर हमने बातें की ना तो शब्द इतने भारी भारी होते हैं, ये अधिकरण, विवीर्य, ज्ञात अज्ञात, ऐसे लगेगा उसे ऊपर से जा रहा है। थोड़े दिनों पहले हमारे पास में एक साइंटिस्ट बैठे थे, मिलने के लिए आए हुए थे कनाडा से। तो वो बता रहे थे कि वो R&D डिपार्टमेंट के है, अंदर है, और कैनाबीस के इफेक्ट्स बॉडी पे कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल में भी काम आता है। तो कैनाबीस के वो इम्प्रेशंस बता रहे थे, और अपनी कंपनी में उनके क्या क्या शोध हो रहा है वो बता रहे। उनको ऐसा लग रहा है हमें सब समझ में आ रहा है, क्योंकि वो अपने वर्ड्स, अपनी वोकेबलरी यूज कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि हमें सब समझ में आ रहा है। हम भी हाँ कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता लग रहा है कि ये वर्ड्स हमें आते ही नहीं, क्योंकि हमको इनकी ABCD नहीं आती। तो ये बात जो कह रहे हैं वो बातों का जीस्ट तो समझ में आ गया, लेकिन ये वर्ड्स कहाँ से समझ में आएंगे, क्योंकि इस वोकेबलरी में हम ट्रेंड ही नहीं हुए। तो ऐसे ही मुझे लगता है कभी कभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे भी ऐसे ही कर रही होगी। मेरी बातों का जीस्ट तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये वोकेबलरी के वर्ड्स ही नहीं पता है कि ये क्या है आश्रव, क्या है तीव्र, मंद, ज्ञात अज्ञात, ये कहाँ से समझ में आएगा। तो ये वोकेबलरी के वर्ड्स तो आते ही नहीं है हमको, इसमें हम ट्रेंड ही नहीं हुए। आश्रव क्या, बंद क्या, पुण्य क्या, पाप क्या। तो चलो छोड़ते हैं, हमें चीज समझ में आ गया कि हम इस संसार में रहते हुए कैसे अप्रभावित रह सके, अपनी मौज ऐसी कैसी हमारी मौज हो जाए कि जो डिस्टर्ब ही ना हो सके, हाँ, इंडिपेंडेंट हो जाए, जो किसी भी तरह के डिस्टरबेंस से डिस्टर्ब ही ना हो सके। वो स्थिति में हम आ जाए तो हम आश्रम से मुक्त हो गए। फिर आश्रम रहा भी तो जागृत रहा या प्राकृत रहा, आकृत खत्म हो गया, हमने आकार देना बंद कर दिया, हमने अपने आप का इन्वॉल्व होना, अपना आप का राग द्वेष जोड़ना बंद हो गया, हमारे भीतर से खत्म ही हो गई वो स्थिति। वो आ जाए बस, इसके लिए सारी बातें हैं। अन्यथा ये सारी बातें कितनी सारी ऊपर से निकल जाएगी। तो प्रश्नों के लिए जगह छोड़ती हूँ, कोई कुछ पूछना चाहे तो बात करेंगे, अदरवाइज पूज्य विराट गुरु जी की दुआ आशीर्वचन सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो,
हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति। ओम